YouTube channel. So how are you all? I am Dr. Meenakshi Gupta from Pine Coaching Classes, and today we are going to start our new medicine, that is Ethusa Synapium. बहुत छोटी बहुत प्यारी एंड बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है. एलन की नोट से हम पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ईजीली आपको समझ में आ जाएगा. एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब. सो लेट्स स्टार्ट. Ethusa Synapium, तो इसका कॉमन नेम है फूल्स पार्सले. ये पूछा जाता है. एक और कॉमन नेम है इसका, दैट इज़ अ लेसर हेमलॉक. ठीक है, तो इसके दो कॉमन नेम है और इसकी फैमिली है अम्बेलिफेराई. राइट. सो Ethusa Synapium, आपको ये याद रखना है कि मोस्टली ये बच्चों में यूज़ होती है. तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, बच्चा कैसा दिखता है, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द डेंटिशन इन द हॉट समर वेदर. Ethusa कहाँ काम आएगी, उन बच्चों के लिए जिनका डेंटिशन टाइम चल रहा है, मतलब टीथ आ रहे हैं. यूजुअली ये 6 मंथ से स्टार्ट हो जाता है. और कब, जब वेदर भी हॉट है, तब अगर पेशेंट आपके पास गर्मी के टाइम पे और डेंटिशन के टाइम वाले बच्चे आपके पास आ रहे हैं, तो Ethusa के हो सकते हैं अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं. चिल्ड्रन हु कैनॉट बियर मिल्क, इसका क्या मतलब है कि आपके पास ऐसे बच्चे आ सकते हैं डेंटिशन वाले जिसकी मदर आपको आके बोलेगी कि ये मिल्क को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, कि वो या तो वॉमिट कर रहा है या उसको कोई और इशू हो पा रहा है, कि ऐसे बच्चे हु कैनॉट बियर द मिल्क. तो ऐसा Ethusa के पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है. राइट. नाउ मेंटल जनरल्स कैसे होते हैं, वो मेंटली कैसा दिखता है, कैसा लगता है. इडियोसी इन द चिल्ड्रन, इनकैपेसिटी टू थिंक एंड द कंफ्यूज. तो मेंटली जो Ethusa का पेशेंट है, इडियोसी इन चिल्ड्रन, इसका क्या मतलब है कि जिस एज का बच्चा है, जिस एज का चाइल्ड है, जितनी उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, है ना, सोचने की जितनी एबिलिटी होनी चाहिए, वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं. तो उसको इडियोसी बोला है कि ऐसे बच्चे अपनी एज से थोड़े से कम इनेबल होते हैं कि कुछ सोच पाए. इनकैपेसिटी टू थिंक, एनालाइज करने की उनकी पावर नहीं होती. अगर हम उनको सोचे कि किसी टॉपिक पे सोचो, मतलब उनकी एबिलिटी नहीं होती है कि किसी इंडिविजुअल टॉपिक पे अपने आप को एंगेज करके कुछ थॉट प्रोसेस को लेके कुछ रिजल्ट निकाल पाए. तो इनकैपेसिटी टू थिंक होता है, सोच ही नहीं पाते हैं और एक ही टॉपिक पे कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन ही नहीं ले पाते. तो बहुत ही कंफ्यूजन जैसा उनका माइंड मेकअप होता है. तो इस तरीके के बच्चे होते हैं. फिजिकल जनरल किस तरीके के होते हैं, ग्रेट वीकनेस, बहुत ही ज़्यादा उनको वीकनेस होती है, तभी तो मेंटली वो इडियोटिक है, इन सोच नहीं पा रहे, कंफ्यूज्ड है ना, क्योंकि उनमें वीकनेस बहुत है. चिल्ड्रन कैनॉट स्टैंड, वो खड़े नहीं हो पा रहे. अनेबल टू होल्ड अप द हेड. अब जो डेंटिशन वाले बच्चे हैं, अगर वो 6 मंथ से स्टार्ट हो गए तो उस मंथ के बाद तो क्या होता है कि बच्चा अपने हेड को होल्ड करने लग जाता है. बट ऐसे Ethusa के पेशेंट के बच्चे इतने वीक हो जाते हैं कि अपने हेड को होल्ड ही नहीं कर पाते. और सेम जो सिम्टम होता है वो एब्रोटेनम में भी होता है. हमने एब्रोटेनम को पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके उसको विजिट ज़रूर करना. प्रोस्ट्रेशन with the sleepiness after vomiting, after stool and after spas. प्रोस्ट्रेशन भी वीकनेस ही होती है कि इतना ज़्यादा लगता है कि वो कुछ काम ही नहीं कर पाएगा, मूव ही नहीं कर पाएगा, और उस वीकनेस के साथ उसको नींद भी आती है. और ये सब कब होता है, प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस कब होता है उसको, जब वो वॉमिट कर देता है, उसके बाद जो पेशेंट है वो प्रोस्ट्रेटेड विद स्लीपनेस हो जाता है, या स्टूल पास करने के बाद, या आफ्टर द स्पाज्म के बाद. स्पाज्म क्या होता है, सडन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स. जब स्पाज्म आते हैं तो इनवॉलंटरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है. तो उसके बाद अगर पेशेंट को प्रोस्ट्रेशन विद द स्लीपीनेस है तो हम Ethusa दे सकते हैं. देर इज़ अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट. कंप्लीट एब्सेंट मतलब आप पूछोगे कि प्यास कितनी लगती है, कि इसको लगती ही नहीं है, बिल्कुल ही एब्सेंट है, कम भी नहीं लगती, कि कभी कहता ही नहीं है, इसको ज़रूरत ही फील नहीं होती कि ये कभी कहे कि इसको प्यास लगती है. तो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द थर्स्ट. तो ये इटैलिक्स में गिवन है, तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका. एपिस और पल्स में भी ऐसा ही होता है, बट इट इज़ रिवर्स ऑफ आर्सेनिक. आर्सेनिक में जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी होता है, थर्स्टी फॉर कोल्ड वाटर, बट वो एक टाइम पे थोड़ा ही पानी पी पाता है. नाउ कम टू द फेस. अब बच्चा है और बहुत ज़्यादा वीक है, हमने देख लिया, बहुत इडियोटिक है, तो उसका फेस कैसा होगा, एन एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेट एंजाइटी एंड द पेन. उसका फेस ऐसा होगा कि वो उसका फेस ही शो कर रहा है कि वो जो पेशेंट है बहुत ही फियर में, वरी में या पेन में है.
विद अ ड्रॉन कंडीशन। ड्रॉन कंडीशन क्या होती है? ड्रॉन वो फेस का ऐसा एक्सप्रेशन होता है जब फेस जो होता है वो थिन दिखता है और कैसा दिखता है, वेरी मच टायर्ड फीलिंग आती है, इल फील हो रहा है उसको, या उसको वरीड फील हो रहा है, या वो अनहैप्पी है। ठीक है, तो ये सारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो ड्रॉन कंडीशंस के होते हैं कि उसका फेशियल जो एक्सप्रेशंस है वो ड्रॉन है। एंड द वेल मार्क्ड लीनिया नेज़ालिस। लीनिया नेज़ालिस क्या होता है? ये आप लोग हंसना मत, ये जैसे नोज़ है राइट, तो अगर यहाँ पे लाइन पड़ जाती है तो उसको बोलते हैं लीनिया नेज़ालिस। तो ये कब होता है कि बार बार जैसे नोज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऊपर की तरफ हैंड से क्लीन करता है पेशेंट, तो यहाँ पे एक लाइन पड़ जाती है तो उसको बोलते हैं लीनिया नेज़ालिस। ओके, फीचर्स एक्सप्रेसिव ऑफ द पेन एंड एंग्जाइटी। उसका जो फेशियल फीचर्स है वही वो एक्सप्लेन करते हैं कि पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा पेन में है और एंग्जाइटी में है, वरी में है, अनहैप्पी है। हर्पेटिक इरप्शंस ऑन द एंड ऑफ द नोज। एंड ऑफ द नोज होता है जो टिप ऑफ नोज होता है, उसी को ही एंड ऑफ नोज कहते हैं। टिप ऑफ नोज इज द एंड ऑफ नोज। तो जब उस टिप ऑफ एंड पे हर्पेटिक इरप्शंस आ जाते हैं, हर्पेटिक इरप्शंस क्या होते हैं? कुछ ग्रुप्स हो जाते हैं ब्लिस्टर्स के जो कि हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस की वजह से होते हैं। तो हर्पेटिक इरप्शंस क्या है? ग्रुप ऑफ ब्लिस्टर्स कॉज्ड बाय हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, राइट। तो टिप ऑफ नोज पे अगर किसी पेशेंट को इस तरीके से हो रहा है, सो वी कैन थिंक ऑफ एथ्यूजा। नाउ जीआईटी सिम्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इनडाइजेशन ऑफ द टीथिंग चिल्ड्रन। इनडाइजेशन का क्या मतलब है? कि खाना खा लिया उसके बाद पेट में दर्द हो रहा है, या गैस बहुत बन रही है, या उसको नौजिया हो रहा है, या उसको वॉशरूम जाने का हो रहा है, तो इनडाइजेशन होता है टीथिंग चिल्ड्रन में, जिनमें डेंटिशन वाला ये तो पढ़ते आ रहे कॉन्स्टिट्यूशन में। वायलेंट सडन वॉमिटिंग ऑफ द फ्रोदी वाइट मिल्क वाइट सब्सटेंस। और ऐसे पेशेंट को वॉयलेट मतलब एकदम से होगी, सडन वॉमिटिंग होगी, फ्रोदी मतलब झाग वाली वॉमिटिंग, मिल्क वाइट कलर की वॉमिटिंग, ऐसा सब्सटेंस बाहर आता है जो कि मिल्की वाइट होता है। और द येलो फूड, या वो येलो कलर का होगा या वाइट का होगा। फॉलोड बाय द कर्डड मिल्क एंड द चीज़ी मैटर। ये जब वॉमिटिंग हो जाएगी तो लास्ट में उसको कर्डड मिल्क होगा। इसका क्या मतलब है? जब दूध फट जाता है तो उसको बोलते हैं कर्डल्ड मिल्क, और थोड़ा थोड़ा चीज़ी मैटर। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे वॉमिट करते हैं तो मिल्क ऐसा फटा हुआ सा निकलता है, तो वही चीज़ इसमें होती है। लेकिन इसमें जो वॉमिटिंग है वो बहुत ज़्यादा ही सडन होती है, वायलेंट होती है, झाग वाली, मिल्की वाइट या येलो कलर की, राइट। रिगर्जिटेशन ऑफ द फूड एंड आर और सो आफ्टर ईटिंग। रिगर्जिटेशन मतलब खाना जब उसने खा लिया, स्टमक में चला गया, उसके बाद रिगर्जिटेट होता है, मतलब जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो ईसोफेगस में आके माउथ के थ्रू आता है ना। तो वो कब आता है? आवर और सो आफ्टर ईटिंग, या तो खाना खाने के बाद या उसके 1-1.5 घंटे उसको रिगर्जिटेशन होता है, खाना बाहर आ जाता है। कोपियस ग्रीनिश वॉमिटिंग, और बहुत ज़्यादा कोपियस होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रीनिश वॉमिटिंग होती है उसको, ठीक है। इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है थ्यूजा का, कि वो मतलब टॉलरेट ही नहीं कर पाता है मिल्क को, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता मिल्क, तो ले ही नहीं पाता। कैनॉट बियर इन मिल्क इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में वो मिल्क को नहीं ले पाता। इट इज़ वॉमिटेड इन द लार्ज कर्ड्स एज सुन एज टेकन, जैसे ही वो दूध पिएगा तो ऐसे दही बन के वो बाहर निकल जाएगा वॉमिटिंग में। देन वीकनेस कॉजेज ड्रॉपसीनेस। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि वीकनेस होती है उसको जब वो क्या कर लेता है, देखो प्रोस्ट्रेशन एंड द स्लीपीनेस आफ्टर वॉमिटिंग लिखा है ना, तो ये सिम्टम ये इसके जीआईटी सिम्टम्स में हो जाते हैं कि जब उसको वॉमिटिंग हो जाती है फिर उसको वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से उसको ड्राउजीनेस हो जाती है। तो ड्राउजीनेस में क्या होती है? टायर्ड स्टेट बिटवीन द स्लीपीनेस एंड अवेक, कि पेशेंट ना तो सो रहा है ना जाग रहा है, वो उसकी ड्राउजीनेस स्टेज है ना। कंपेयर टू द मैग्नीशियम कार्ब, मैग्नीशियम कार्ब में क्या होता है? जैसे इसमें तो मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो रहा और वॉमिटिंग ज़्यादा दिखाई है। मैग कार्ब में क्या होता है? जो मिल्क होता है वो अनडाइजेस्टेड ही स्टूल में पास हो जाता है, सो दैट इज मैग कार्ब। तो और भी सिम्टम्स होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे।
नाउ कम टू द नर्वस सिस्टम। एथ्यूजस साइनेपियम का जो नर्वस सिस्टम है उसमें होते हैं एपिलेप्टिक स्पाजम्स होते हैं पेशेंट में। तो एपिलेप्सी में क्या होता है आपको पता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उसको बोलते हैं हम विद द क्लेंच्ड थम्स। क्लेंच्ड थम्स क्या होते हैं, जैसे मुट्ठी बनाते हैं, पहले थंब रख लो अपने हाथ पे, फिर उसके ऊपर अगर फिंगर्स लोगे है ना तो उसको बोलते हैं क्लैंच्ड थंब। तो इस तरीके से उसका एक्सप्रेशन होता है। एपिलेप्टिक स्पाज्म के टाइम पे फेस उसका रेड हो जाता है, आईज टर्न डाउनवर्ड। इंपॉर्टेंट है कि जब उसको स्पाज्म आता है तो उसकी आईज जो होती है वो नीचे की तरफ टर्न हो जाती हैं, प्यूपिल्स फिक्स्ड हो जाते हैं, डायलेटेड हो जाते हैं। प्यूपिल एक ही जगह पे फिक्स हो जाते हैं और थोड़े फैल जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। फोम एट द माउथ, मुंह से झाग निकलती है। एंड द जॉज लॉक्ड। तो ये तो मेन सिम्टम ही होता है एपिलेप्टिक का कि जॉज जो होते हैं आपस में बंद हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। पल्स स्मॉल हार्ड एंड क्विक, और पल्स स्मॉल हार्ड एंड क्विक हो जाती है। सो दिस इज अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ इथ्यूजा। अब यहाँ पे हमारी ख़त्म ही हो रही है मेडिसिन। देखो कितनी छोटी थी बट कितनी इजी और इंटरेस्टिंग थी। मोडालिटीज़ क्या हो गई है, एग्रावेशन है, कैसे बढ़ता है, खाना खाने के बाद और ड्रिंकिंग, आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पाज। क्या हो जाता है इसको, आफ्टर स्टूल, आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्पाज, बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन विद द ड्राउजीनेस, वीकनेस हो जाती है, खाना डाइजेशन उसका वीक होता है। वैसे ही रिलेशन किसके साथ है, सिमिलर टू द एंटीम्प्रूड आर्सेनिक, किलकेरिया एंड द सेनिकुलर। ये मोस्टली जो मेडिसिन है ना ये बच्चों में काम करती हैं। तो जब हम इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या सिमिलरिटी है और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन भी समझ आ जाएगा, राइट। एंड हियर वी हैव completed our medicine in just 11 minutes, and if you like my videos kindly like, share and subscribe. Thank you.